इस त्यौहार का एक बहुत ही ज़्यादा महत्व है, पर्यावरण के दृष्टि से भी, किसानों के आर्थिक दृष्टि से भी और वन्य जीव जंतुओं के जीवन यापन के लिए भी। यह हरेला त्यौहार सावन के प्रथम सोमवार से मनाया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में, और अन्य क्षेत्रों में विभिन्न नामों से भी इस त्यौहार को हम मनाते हैं। जैसे पहाड़ के अलावा अन्य क्षेत्र में सावन का त्यौहार 1 हफ्ता 10 दिन पहले से चालू हो जाता है, और इस हरेला का भी एक अपने आप में महत्व है जो बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। इसकी मान्यता ये है कि भगवान शंकर और पार्वती की शादी आज के दिन ही हुई थी सावन में। अब हम प्रकृति के दृष्टि से अगर देखें तो इन दिनों जो हम पेड़ पौधों को लगाएंगे, वो पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप से अपनी नमी को मिट्टी के अंदर प्राप्त कर सकते हैं और उनको बढ़ने में, आगे बढ़ने में, फलने फूलने में आसानी होगा। एक दिन में एक मनुष्य या एक स्वस्थ व्यक्ति लगभग 22,000 बार सांस को लेता है। एक बार जो हम ऑक्सीजन को अपने फेफड़े के अंदर लेते हैं, उसमें 650 मिलीग्राम एयर जाता है। तो ये लगभग 15 केजी एयर हम अपने फेफड़ों में प्रतिदिन लेते हैं। तो अब आप देखिए, जो गैस का सिलेंडर हमें 1 महीने 3-4 बार भोजन बनाने के लिए यूज किया जाता है, फिर भी ख़त्म लगभग नहीं होता है, उतना एयर हम एक दिन में ले लेते हैं। और इस एयर में मुख्यतः ऑक्सीजन 21% के आसपास होती है, जो केवल पेड़ पौधों से ही मिलता है। हमारा हरेला त्यौहार मनाने का ये सबसे अच्छा तरीका होगा, अपनी आवश्यकता अनुसार, वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार जो पौधा वहाँ ग्रो कर सके, उन पौधों का चयन कर कर एक उचित दूरी पर उसे लगाया जाए। तो क्लाइमेट चेंज, ऑक्सीजन, हरियाली, विभिन्न प्रकार की जैव विविधता, पेड़ पौधों के संरक्षण से हम प्राप्त कर सकते हैं। अतः आप सभी से निवेदन है कि पेड़ पौधों को महत्व को समझें, और इस हरेला के अवसर पे प्रत्येक व्यक्ति जरूर कोशिश करे कि एक से कम एक पेड़ तो अवश्य लगाए, और उसकी अगले आने वाले हरेला त्यौहार तक उसकी देख रेख करे। प्रकृति संरक्षण का पर्व है हरेला। पूरे कुमाऊं क्षेत्र में सावन माह का स्वागत हरेला पर्व से किया जाता है। हरेला मतलब हरियाली। 9 दिन पहले अनाजों को बो, मतलब पौधारोपण, वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता लाओ। फिर हरेले के दिन उन पौधों का पूजन करो। पूजन करो का मतलब है कि पौधों को देवता मानो, भगवान मानो, सम्मान करो। फिर घर के सभी सदस्यों के माथे में रखो। इसका मतलब यह है कि पर्यावरण रक्षा में सभी की भागीदारी हो। यहाँ तक कि जो बच्चे बाहर चले गए, दिल्ली चले गए, मुंबई चले गए, बाहर चले गए, कहीं भी चले गए, उनको चिट्ठी से हरेला भेजा जाता है। वो वहाँ पर सिर में रखते हैं। वहाँ पर भी उनको प्रकृति से जुड़ाव रहे, प्रकृति के से नज़दीकी का एहसास रहे। और सावन के महीने में पूरे कुमाऊं क्षेत्र में डिकारे का पूजन किया जाता है। डिकारा मतलब मिट्टी के शिवजी बना के मिट्टी को भी भगवान मानो, पौधों को भगवान मानो, मिट्टी को भगवान मानो, जल को भगवान मानो। ये हमारी संस्कृति का समग्र स्वरूप है। इसी का प्रतीक है हरेला पर्व।